राजस्थान उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले गहलोत सरकार ने विश्नोई समाज को साधने के लिए 22 साल पुरानी मांग को मान लिया है। धौलपुर भरतपुर के जाटों के बाद अब विश्नोई जाति को भी ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिशी चिट्ठी लिखी है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर गरमाई राजनीति के बीच राज्य सरकार ने विश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिफारिश भेजी है। इससे पहले राज्य सरकार ने धौलपुर भरतपुर के जाटों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश भेजी हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 22 साल पुरानी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आयोग के सदस्य सचिव को चिट्ठी भेजी। इसमें कहा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्नोई जाति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है और आयोग की सिफारिश के आधार पर 22 साल पहले प्रदेश में विश्नोई जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया गया। इसी आधार पर विश्नोई जाति को अब ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में प्रदेश की गहलोत सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। धौलपुर के जाट समाज लंबे समय से अन्य जिलों की तर्ज पर जाट समाज को ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहे थे। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के आंदोलन की चेतावनी के बीच सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए पिछले दिनों केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और उसी तरह विश्नोई समाज भी लंबे समय से ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहा था। इस मांग को देखते हुए अब सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। हालांकि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सूत्रों के अनुसार भरतपुर धौलपुर जाट समाज को ओबीसी में शामिल करने के बारे में केंद्र से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज।